आज गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है। चलो पहले नदी से थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर काम खत्म करूंगी। रानो उड़कर नदी के किनारे पहुंची। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक पत्थर पर टिका दी और जैसे ही झुककर पानी पीने लगी, उसकी पूंछ का एक झटका कुल्हाड़ी को लग गया। कुल्हाड़ी सीधे गहरे नीले पानी के अंदर चली गई। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने पानी में झांका, लेकिन कुल्हाड़ी बहुत गहरे जा चुकी थी। रानो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जब रानो नदी किनारे रो रही थी, तभी मिट्ठू तोता उड़कर उसके पास आया। अरे रानो बहन, इतनी दोपहर में ये रुदन कैसा? क्या किसी बाज ने तुम पर हमला किया या घोंसला टूट गया? नहीं मिट्ठू भाई, मेरी कुल्हाड़ी, वह इस गहरे पानी में समा गई। अब मैं क्या करूंगी? घर में दाने नहीं है, फसल काटने का समय आ गया है और बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ियां भी नहीं बेच पाऊंगी। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए एक धेला भी नहीं है। धैर्य रखो रानो, सुना है ये नदी चमत्कारी है। जो सच्चे दिल से पुकार। नन्ही रानो, रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों के आंसू इस पवित्र नदी को दुखी कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? परी माँ, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब मैं पूरी तरह असहाय हूँ। धैर्य रखो रानो, तुम्हारी मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी ने आंखें बंद की और पानी में एक डुबकी लगाई। जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी, जिसकी चमक से पूरी नदी जगमगा उठी। ये लो रानो, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इसे लो और खुश हो जाओ। नहीं नहीं परी माँ, ये सुंदर तो बहुत है, लेकिन ये मेरी नहीं है। ये तो सोने की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, जिस पर थोड़ी जंग भी लगी थी। जलपरी मुस्कुराई। उसने फिर से डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। शायद ये तुम्हारी हो। इसकी धार देखो कितनी तेज है। क्षमा करे परी माँ, लेकिन ये भी मेरी नहीं है। मैं दूसरों की चीजों पर हक नहीं जमा सकती। मुझे बस मेरी पुरानी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। हाँ, यही है, यही मेरी प्यारी कुल्हाड़ी है। आपका लाख लाख शुक्रिया परी माँ। ठहरो रानो, आज के युग में ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। तुमने लालच को हराकर सत्य को चुना है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम में देती हूँ। तुम्हारी गरीबी के दिन अब खत्म हुए। वाह रानो, तुम्हारी ईमानदारी ने तो कमाल कर दिया। सच ही कहा गया है कि नेक नियत का फल मीठा होता है। अब तुम आराम से खेती करना। अब तुम्हें गरीबी का डर नहीं। ये सारा दृश्य पास के बरगद के पेड़ पर बैठा कालू कौवा देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई, पर वो खुशी की नहीं, बल्कि लालच की चमक थी। अरे वाह, ये रानो तो बड़ी बेवकूफ निकली। अगर मैं होता तो पहली बार में ही सोने की कुल्हाड़ी ले लेता। कल मैं भी यही करूंगा, फिर मेरे पास भी ढेर सारा सोना होगा। अगले दिन कालू कौवा एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर नदी पर पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और जब पक्का हो गया कि कोई देख नहीं रहा, तो उसने कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। ओह, मर गया, लूट गया। मेरी बेशकीमती कुल्हाड़ी डूब गई। अब मैं क्या करूंगा? कोई है जो मुझ गरीब। कालू, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? परी जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। कृपया उसे निकाल दें, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। जलपरी उसकी आंखों में छिपा लालच पढ़ पा रही थी। उसने पानी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कालू की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बिना एक पल सोचे हाथ आगे बढ़ा दिए। हाँ हाँ, बिल्कुल यही है।
मैं इसी को तो ढूंढ रहा था। कितनी सुंदर है मेरी कुल्हाड़ी। लाओ, मुझे दे दो। कालू जैसे ही कुल्हाड़ी पकड़ने वाला था, जलपरी ने उसे पीछे खींच लिया। उसके चेहरे की सौम्यता गायब हो गई और आंखों में बिजली सी चमक उठी। झूठे और लालची कौवे, तूने सोचा कि तू मुझे धोखा दे देगा। तूने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और अब इस सोने की कुल्हाड़ी पर अपना झूठा हक जमा रहा है। नहीं, मेरा मतलब, शायद मैं गलत समझ गया। चुप रहो। लालच इंसान और पक्षियों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। सजा के तौर पर तुझे ना ये सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी और ना ही तेरी वो लोहे की कुल्हाड़ी मैं वापस करूंगी। तूने अपनी कुल्हाड़ी खुद गंवाई है, अब उसे ढूंढते रहो। नहीं, परी माँ, मेरी बात तो सुनिए। मेरी पुरानी कुल्हाड़ी तो दे दीजिए। मैं जंगल में लकड़ी कैसे काटूंगा? लेकिन वहां कोई नहीं था। कालू कौवा दिन भर पानी में डुबकियां लगाता रहा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो समझ चुका था कि उसने थोड़े से लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया है। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया अपनी ईमानदारी के कारण अब एक सुखद जीवन जी रही थी और पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच केवल विनाश और पछतावा लेकर आता है। जो हमारे पास है, उसमें संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है।